25 जून को है साल की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत। इस व्रत को तो महाबली भीम और पांडव ने किया था, तो उनके नाम से पांडव निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सारी पापों को व्यक्ति को मुक्त हो जाता है और जीवन से सारे दुख संकट दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा और नारायण की कृपा का वो पात्र हो जाते हैं। इसलिए आपकी जीवन के कोई ना कोई मनोकामना तो अवश्य होगी जो पूर्ण नहीं हुई हो, उसे मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा और निष्ठा के साथ में 25 जून को आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए। यदि आप निर्जल अर्थात एक बूंद जल की नहीं पीकर रह सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य के अनुसार में आप फलाहार खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्णा। 2026 के सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत आने से पहले ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में आपको थोड़ी सी भी प्यास लगने वाली, अगर ये 3 उपाय कर लिया तो और बड़ी सहजात से ये व्रत पूरा हो जाएगा। तो पहला काम कौन सा करना है या नहीं करना है कि निर्जला एकादशी के व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को आपको भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करना है। यदि नमक खा लिया तो एकादशी वाले दिन आपको प्यास जरूर लगेगी। दूसरा काम आपको कौन सा करना है कि एकादशी के प्रातः काल सवेरे 3 से 4 बजे में आसपास यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको जितना अधिक हो सके जल पी लीजिएगा, क्योंकि सूर्योदय होते ही आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा काम कौन सा नहीं करना है, आपको धूप वाली जगह पर नहीं जाना है। आपको जिस जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है उस स्थान पर जाने से बचिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। 25 जून गुरुवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन खा लेना 5 चीज़, हो जाओगे मालामाल। पहला चुकंदर, दूसरा पपीता, तीसरा केला, चौथा बेलपत्र की पत्ती, पांचवा और सबसे विशेष 11 तुलसी के पत्ते। सुहागिन महिलाएं निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से श्रृंगार करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। सुहागिन महिलाओं को निर्जला एकादशी के दिन मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, बिंदी, पायल, बिछिया, पैरों में महावर अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा में गंदे या फटे पुराने कपड़े पहनना, अधिक दिखावटी श्रृंगार भी न करें। पूजा के समय भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन सुहागिन महिलाओं को विशेषकर पीला या लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए इस शुभ दिन पर पीले रंग का वस्त्र ही पहने और 16 श्रृंगार करें। अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। जय श्री विष्णु। 25 जून 2026 को है निर्जला एकादशी का व्रत। यदि आपके जीवन में और घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है तो एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है, तो 25 जून को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इन 5 वस्तुओं का महादान अवश्य करें। सबसे पहला दान सत्तू का दान। जब भगवान श्री कृष्ण कि सुदामा ने किया था तो सुदामा के जीवन की गरीबी सदा के लिए मिट गई थी। दूसरा है काले छाते का दान करने से शनि, राहु, केतु से ग्रह दोष सदा के लिए शांत हो जाते हैं। तीसरा मिट्टी के घड़ा का दान करने से हर कार्य में उन्नति, तरक्की और सफलता प्राप्त होती है। चौथा खरबूजे का दान करने से आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होने लग जाता है। और पांचवा है 11 तुलसी के पत्ते चढ़ाने से आपके घर के पैसों की बरकत होगी और पैसों के रास्ते खुलने चले जाते हैं। इस जानकारी को आगे अवश्य पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा। 25 जून निर्जला एकादशी व्रत का महादुर्लभ योग बन रहा है। इस एकादशी को ये उपाय जरूर करें। आज प्रदोष काल में शिवलिंग पर 7 सफ़ेद पुष्प और 1 काली मिर्ची शिवलिंग पर चढ़ा देना। इस उपाय से अपनी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। हर हर महादेव। सावधान, निर्जला एकादशी पर ये एक काम करना मत भूलिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को स्मरण करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अपनी श्रद्धा अनुसार जल, फल या अन्य का अवश्य से मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप और दान विशेष फल प्रदान करता है। इसलिए इस दुर्लभ अवसर को यूं ही जाने न दें। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले ये विशेष तैयारी जरूर कर लें। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले पूजा की सभी सामग्री को तैयार जरूर कर लें। पूजा सामग्री में भगवान विष्णु की तस्वीर, तुलसी दल, धूप, दीप, पीले फूल की माला, चंदन, रोली, फूल, मिठाई, मिट्टी का घड़ा, हाथ का पंखा, दक्षिणा जरूर से तैयार कर लें। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो चावल के जगह पर आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी से एक दिन पहले जैसे तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसे आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन हल्का और सात्विक भोजन ही करें और रात को एक दिन पहले ही भगवान विष्णु का स्मरण करें और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। फिर अगले दिन श्रद्धा से व्रत करें। जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी पर कौन सा उपाय करें, इस दिन उपाय करने से क्या होता है, तो देखिए ये जो 25 जून गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन निर्जला एकादशी तिथि पड़ रही है जो केवल वर्ष में एक बार आती है। इस दिन किया जाने वाला छोटा सा उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। इस दिन शिवलिंग पे ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। एक गोल बत्ती का दीपक, एक धतूरा जिसको हल्दी में पूर्ण रूप से भिगोकर अपने घर से लेकर जाएं शिव मंदिर के लिए। सबसे पहले कर बाबा से प्रार्थना विधि करें। अब जो धतूरा लेकर गए हैं, अपनी जो भी कामना हो उसे मन ही मन में बोलते हुए, चाहे वह विवाह की हो, लक्ष्मी की, सुख शांति की हो, अपनी कामना करते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वहां पर समर्पित कर दें और दीपक को प्रज्वलित कर दें। 25 जून निर्जला एकादशी व्रत का महादुर्लभ योग बन रहा है, चूकना मत मौका। आज प्रदोष काल में तुलसी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देना, सभी इच्छा पूरी होगी।